नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्त, आज से हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना है, जो कि हमारे यूपी पुलिस के लिए होगा, चाहे वो कांस्टेबल हो या एसआई हो। ठीक है ना। तो हम इसमें मॉडल पेपर वाइज डिस्कस करेंगे और मतलब कुल मिला के टॉपिक वाइज डिस्कस होगा हमारा, है ना। तो पहला टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो होगा वर्ण वाला। तो आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। देखो दोस्त, बात करूँ तो शब्द की सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है आपकी। शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है दोस्त वर्ण। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है ना दोस्त। क्या है? वर्ण। दोस्त, हिंदी भाषा में वर्णों को हमने 5 टाइप से डिवाइड कर रखा है ना। हिंदी में जितने भी वर्ण हैं इनको 5 टाइप से डिवाइड किया गया है। आप जानते हैं कि अगर मैं बात करूँ हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में टोटल 52 वर्ण है। कितने वर्ण है टोटल? 52 है। कैसे कैसे? पहला होता है स्वर। मैं देखो बोलता जाऊँगा तो लिखते हैं ना। स्वर होते हैं 11। व्यंजन कितने व्यंजन होते हैं? 33। 33 क्या होते हैं? व्यंजन। उसके बाद 2 अयोगवाह, 2 द्विगुण और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से देखो 11, 33, 44, 44, 44 और 2 48, 48 और 52। तो इस प्रकार से कुल मिला के 52 वर्ण आपके हिंदी भाषा में होते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपसे। बाकी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से होते हैं, तो अभी के लिए थोड़ा सा देखो। अब अगर भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई, तो भाषा की मूल इकाई भाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। भाई सबसे पहले जो चीज़ हमारे मुंह से निकलती है वो क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। वर्ण का वर्णों के ग्रुप को क्या कहते हैं? शब्द। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? पदबंध। पदबंध से क्या बनता है? पद। पद से क्या बनता है? उपवाक्य। उपवाक्य से क्या बनता है? वाक्य। तो इस तरीके से बनता है। और वाक्य क्या होती है? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है ना। ध्वनि से क्या बनता है? वर्ण। वर्ण से शब्द। शब्द से पदबंध। पदबंध से पद। पद से उपवाक्य। उपवाक्य से वाक्य। तो इस तरीके से आपका क्रम चलता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। देखिए, वर्णों के समुदाय क्या कहलाते हैं? तो वो वर्णों का समुदाय, वर्णों का जो समुदाय होता है, हालांकि इसको ये बोलना चाहिए कि वर्णों का व्यवस्थित समुदाय। तो वर्णों का व्यवस्थित समुदाय क्या कहलाता है? आपका वर्णमाला कहलाता है। क्या कहता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ मैं आपसे। वर्णमाला किसे कहते हैं? अब आप वही बात पूछा गया कि शब्द शब्द समूह को नहीं, शब्द समूह को वर्णमाला नहीं कहते। वर्ण समूह को नहीं, ऐसा भी नहीं है। शब्द गणना को नहीं। व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं हम? व्यवस्थित वर्ण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। लिखा है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपि कितनी है दोस्त? 52 है। कितनी है? 52 है। तो चलो एक बार मैं इसको डिस्कस कर ही देता हूँ ना। देखो, लिखना थोड़ा सा, हिंदी लिखना थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा में टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? टोटल होते हैं 52 वर्ण। तो स्वर की बात करूँ कि भैया स्वर कितने हैं? स्वर हैं 11। व्यंजन कितने हैं? अब व्यंजन व्यंजन 33 होते हैं। हालांकि व्यंजन को भी हम बांट सकते हैं कि व्यंजन भी देखो, एक तो पांचों वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, था वर्ग और पा वर्ग। ठीक है ना। फिर संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, सॉरी, है ना, ऊष्म व्यंजन। फिर उसके बाद कौन से आते हैं? उसके बाद आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, छात्रा 11। और संयुक्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा शा सा हा, तीनों शा शा सा। और का, और ये पूछे पूरे वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और फा वर्ग। ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद 2 द्विगुण होते हैं। द्विगुण। द्विगुण कौन कौन से होते हैं? एक तो ढां और ये ढां। ध्यान रखना ये दोनों में बिंदी लगी हुई है। ये 2 द्विगुण होते हैं। 2 अयोगवाह। 2 क्या होते हैं? अयोगवाह। तो अयोगवाह, अयोगवाह कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अंग और आहा। ये क्या होते हैं? आपके अयोगवाह होते हैं। ठीक है। और क्या होते हैं? 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। 4 क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? संयुक्त वर्ण की बात करूँ मैं आपसे। संयुक्त वर्ण ये होता है छा, त्रा, छात्रा, ज्ञा और री। ये होते हैं संयुक्त वर्ण। क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहाँ गया भैया? ये क्या हो गया?
हिंदी ध्वनि में कितने प्रकार की होती है? हिंदी ध्वनि 2 प्रकार की होती हैं दोस्त, यही क्वेश्चन है ना, और रहता नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन है हिंदी ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी ध्वनि 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखा, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 ही भेद होते हैं, वो होते हैं स्वर और व्यंजन। बस इन्हीं 2 भेदों में वर्णों को बांटा गया होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता क्या है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि उसे स्वर कहते हैं, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, और जिनका उच्चारण बिना किसी उसके होता है उसे स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें एक डैश कहते हैं। वही सेम क्वेश्चन रिपीट है ना, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश है, कितनी भैया? 11 है ना। अगर लिखना चाहो तो लिख लो भैया, बस सबको पता होगा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, है ना, छोटी ए, बड़ी ए, और री, तो ये सारे 11 स्वर होते हैं। ठीक, तो ये 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें से स्वर नहीं है। स्वर देखो, छोटा अ भी स्वर है, ए भी स्वर है, ऊ भी स्वर है ना, ये स्वर नहीं है। ये जो है व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। कौन सा स्वर नहीं है? ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये बा स्वर नहीं होता, बा व्यंजन होता है। अब देखना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी बी एड 2007 के क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन पुराना है। आप ये बोल सकते हो कि सर इसलिए इतना सिंपल है, लेकिन टॉपिक वाइज है तो हमें टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सारे करने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हुआ। देखो, स्वर को 3 टाइप से बांटा जाता है ना। पहला होता है ह्रस्व स्वर। पहला कौन सा होता है? तो पहला आपका होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त तो लिखना में थोड़ी दिक्कत है, आप समझ लेना। ह्रस्व स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या कर रहा हूँ यार। अब देखो, अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो इन्हीं स्वरों से मिलकर बनते हैं। देखो, जब आप छोटा आ प्लस छोटा आ को मिलाएंगे तो क्या बनता है? ये बनता है बड़ा आ। क्या बनता है? बड़ा। आप छोटी ई प्लस बड़ी ई को मिलाएंगे तो क्या बनता है? ये बड़ी ई बनती है। आप छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनता है? ये बड़ा ऊ बनता है। कोई दिक्कत? ये सारे होते हैं आपके दीर्घ स्वर। क्या होते हैं सारे? ये सारे आपके दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त स्वर की बात करूँ मैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं भैया? संयुक्त स्वर और समझ जाए जल्दी से। देखो, एक बात को समझो, संयुक्त स्वर ऐसे स्वर जैसे मैंने छोटा आ को मिलाया प्लस छोटी ई को मिलाया तो ये क्या बनता है? ये बनता है आपका ए। क्या बनता है? ए। अब इसी ए को उठाऊंगा मैं आ के साथ मिला दूँ, इसी ए को आ के साथ मिला दूँ तो बड़ी ए बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, मैं बोलूँ छोटा आ प्लस ऊ को मिलाएंगे तो बनता है ओ। क्या बनता है? ओ। तो अब इसी आ और इसी ओ को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? अब बनता है औ। तो ये आपके क्या होते हैं? ये जो हैं आपके, ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो अब आपसे पूछा क्या कि निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? अब दीर्घ स्वर देखो, ये तो संयुक्त स्वर है, मैंने पहले बताया आपको। ये यही आपका आंसर है। पूछा नहीं है ना कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है। बाकी ये वाला दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि दीर्घ स्वर है, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर? देखो, ये छोटा स्वर है, ये दीर्घ स्वर नहीं है। ये छोटी ए दीर्घ स्वर नहीं है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, दीर्घ स्वर, हाँ हाँ सही की तो है। ये आपका, ये जो है दीर्घ स्वर, ये आपका क्या हो गया यार। देखो इधर, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, कन्फ्यूजन हो बहुत ज़्यादा। मतलब ये कौन में से कौन सा दीर्घ स्वर है? अच्छा, दीर्घ स्वर है पूछा है, ये दीर्घ स्वर है बस। ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो संयुक्त स्वर हो गया। कह रहा हूँ ना यार, बहुत कन्फ्यूजन है ना। चलिए,
हो जाता है, कोई बात नहीं, इतना बड़बड़ाना नहीं है। अच्छा, दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर धड़धड़ाता हुआ, ये आंसर है। ये नहीं है, संयुक्त स्वर है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों ही संयुक्त स्वर हैं, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? धड़धड़ाता हुआ एक। चलिए आइए देखते हैं, बस इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। इनको दिन में 2 बार करवाएंगे टेक्स्ट, ठीक है।